सरकार की। बोलिए मनसानाथ बाबा महाराज की। बोलिए बालाजी महाराज की। जय जय श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं निमानतोऽस्मि। जड़चेतन जगजीव जग सकल राममय जान। वंदो सबके पद कमल सदा जोरे जुग पान। सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुग पान। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। परम कृपालु परमात्मा श्री नंदनंदन व्रजजन नंदन भक्त और चंदन गोपति गोलोकपति वृंदावनपति तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु बांके बिहारी जी के परम अनुग्रह स्वरूप और राधा रानी जी के परम आशीर्वाद स्वरूप अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की कृपा स्वरूप जो इस कथा का आयोजन हुआ है, जहाँ तक आवाज जा रही हो समस्त श्रोतागणों से करबद्ध विनम्र अनुरोध है, सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनकर के अपने आप को कृतार्थ करें, क्योंकि महाराज केवल आज और कल का ही हमारा और आपका सत्संग बचा, तो अपने समय को व्यर्थ गोरख धंधों में न लगाते हुए भगवान की दिव्य भव्य मधुरमयी कथा को सुनकर के अपने आप को कृतार्थ करें, क्योंकि कार्य तो जो है वो जीवन में चलते ही रहेंगे, लेकिन कथा जीवन में हर समय आपको नहीं प्राप्त हो सकती। और हमारा आपका तो परम सौभाग्य है कि साक्षात श्री कृष्ण जी का जो बानमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये बालाजी की कृपा के द्वारा आपके गांव रघुनाथपुर में पधारी है। तो अपने समय को न गवाते हुए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और आकर के भगवान की कथा को सुनकर के अपने आप को कृतार्थ करें। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जब हम कथा के मध्य में बैठे तो हमारा मन जो है वो इधर उधर की बातों में ना जाए, जो मन है वो हमारा विचलित ना हो और जो हमारा मन है वो एकाग्र होकर के आपके चरणों में लगे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए प्रभु अपने दर से प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। परमात्मा से निवेदन करता है, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से।
भक्त परमात्मा से कहता है, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, 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 जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। मैं इस 84 के चक्कर में परमात्मा पड़ा ही रहूंगा। बार बार आप इस पृथ्वी पर आएंगे, जन्म लेंगे और मर जाएंगे, लेकिन इस 84 के चक्कर से आप छूटने वाले नहीं। छूटेंगे तभी जब महाराज परमात्मा की कृपा आप पर होगी। नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए, कदम लड़खड़ाए, संभालो संभालो कि राजा राम हो, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से। बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, जितने सहारे हैं सब छूट चुके हैं। अब तो महाराज इस दुनिया से हमारा भरोसा ही उठ गया है और भक्त भगवान से यही निवेदन करता है, अवसर मिला है, अवसर मिला अपना वादा निभा लो, इरादा उठा लो प्रभु
बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। कल रात्रि में आप सभी लोगों ने भगवान के जन्मोत्सव की दिव्य भव्य कथा को सुना। किस प्रकार से वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ भगवान को छोड़ करके गए और यहाँ से कन्या को लेकर के गए, और जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, तुरंत ही वही कन्या विंध्यावासिनी मैया के नाम से प्रसिद्ध होकर के पर्वतों में रहने लगी। और उसने कह दिया, उस माँ ने कहा कि हे कंस, तुझको मारने वाला इस 84 कोस के अंदर पहले ही पैदा हो चुका है। यहाँ तक कि विविध कथाओं को हम और आपने सुना। अब आइए हम सभी लोग मिलकर के ब्रज की ओर चलते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं, महाराज परीक्षित, हमारे नंद बाबा की अवस्था 80 वर्ष की है गई, और वाई के संग में जसोदा मैया की भी अवस्था 80-85 वर्ष की है गई। 9 लाख गैयन के होने के बावजूद भी अभी तक हमारे नंद बाबा के यहाँ कौनो संतान नहीं, कोई भी संतान का अभी सुख नहीं मिला। तो एक बार की बात, कुछ ऋषि मुनि नंद बाबा जी के यहाँ आए, तो नंद बाबा ने पूरी बात बताई कि बताओ 80 वर्ष की अवस्था हो गई, अभी तक कोई बालक नहीं हुआ। तो ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ 9 लाख गाय है, हम लोगों को खूब रबड़ी खिलाओ पिलाओ, खूब हमको भोजन कराओ, और अगर परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ बालक बहुत अच्छा उत्पन्न होगा। अब तो क्या हुआ, नंद बाबा ने रहने खाने की व्यवस्था करा दी। महाराज 9 लाख गैया हैं, इतना ज्यादा दूध दही है कि खाते 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 जितने भी ऋषि मुनि सब छक जाते हैं। अब यही महाराज होना चाहिए, जब भी कोई तुम्हारे यहाँ आए और तुम व्यवस्था दे पाओ या न दे पाओ, लेकिन व्यक्ति को खिलाओ पिलाओ खूब। अगर वो खूब खाएगा पिएगा, व्यवस्था में थोड़ी बहुत कमी भी होगी, तब भी तुमसे कुछ कहेगा नहीं। बढ़िया दिव्य भव्य आज नंद बाबा ने व्यवस्था की। अब नंद बाबा पूजन इत्यादि किए, तो नंद बाबा को ऋषि मुनियों ने एक मंत्र दे दिया। मंत्र क्या दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नंद बाबा क्या है, नंद बाबा समझ रहे हैं कि ऋषि मुनि चाहेंगे तो कुछ भी होगा, क्योंकि परमात्मा साक्षात हमारे सामने नहीं आता। परमात्मा किसी न किसी का स्वरूप बना करके ही हमारे सामने आता है, क्योंकि भगवान अभी चतुर्भुज स्वरूप बनकर के यहाँ प्रकट हो जाएं, तब तो सब लोग पहचान लेंगे कि यही भगवान। लेकिन वही भगवान अचानक से किसी न किसी का स्वरूप बना करके प्रकटे, तब आप भक्ति के बल पर, प्रेम के बल पर, भाव के बल पर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और नंद बाबा इतना ज्यादा खुश आए, मंत्र तो कुछ और दिया गया था, रटने लगे कुछ और। मंत्र दिया गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और रट रहे हैं अबे तो भयो ना है, मोए आगे की पतो ना है, अबे तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। रटते रटते धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अच्छा, जब समय व्यतीत हुआ तो नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा जी को अपने घर में बुलाया। कहा कि देखो ऋषि मुनि कह रहे हैं कुछ दिनों के पश्चात तुम्हारे भाभी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न होगा, तो सेवा पानी करने के लिए तुम आ जाओ। नंद का मतलब जो पूरी दुनिया में आनंद को बांटे वही महाराज नंद है। सुनंदा का मतलब जो आनंद में 4 चांद लगा दे महाराज, उसी को सुनंदा कहते हैं। और यशोदा जो पूरी दुनिया को यश की प्राप्ति कराए वही यशोदा। जब आप साक्षात नंद बनेंगे, जब आपकी पत्नी साक्षात लोगों को यश देने वाली यशोदा बनेगी, तभी जाकर के आनंद कंद भगवान आपके घर में पधारेंगे।
इतने आसानी से भगवान आपके घर में पधारने वाले नहीं। जब आप आनंद होंगे, पत्नी जी लोगों को यश देने वाली होंगी, घर परिवार के लोग लोगों का यश कीर्ति बढ़ाने वाले होंगे, तभी परमात्मा आपके घर में आएंगे। जब तक हमारे अंदर छल कपट राग द्वेष लोगों के प्रति भरा रहेगा, तब तक परमात्मा हमारे यहाँ आने वाले नहीं। सुनंदा आई, अब तो सुनंदा यशोदा मैया का घर का एक भी काम नहीं करने देती। और नंद बाबा से कहते देखो काम हम सब करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई बालक जन्मेगा तो सबसे पहले नवलखा हार तुम उनको बनवाओगे। नंद बाबा ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा, क्योंकि नंद बाबा के पास धन की कोई कमी नहीं। कमी तो बस है कि कोई उस धन को भोगने वाला नहीं। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ। वसुदेव जी रात्रि में भगवान को छोड़ करके गए। यही कथा आप सभी लोगों ने रात्रि में सुनी। और इधर जैसे ही रात्रि में सुनंदा जी ने यशोदा मैया के बिस्तर पर एक छोटा सा बालक देखा, तो सबसे पहले जाकर के नंद जी को बताया। और नंद जी ने जैसे ही सुनंदा जी के मुख के द्वारा ये बात सुनी, तो तुरंत कहा अभी हम तुमको 1 मिनट के अंदर नवलखा हार देंगे आकर। क्योंकि जब कोई बालक इत्यादि होता है, सबसे पहले जब उसके बारे में कोई बताता है, उसे कुछ ना कुछ उपहार दिया जाता है। अब तो चारों तरफ मंगल बधाइयां बजने लगी, क्योंकि महाराज देखो नया जोड़ा विवाह होकर के आए, कोई बालक बालिका ना हो तो देखो आदमी कितना प्रेशर देता है। कहता है कि बताओ न जाने कैसे तुम्हारे कर्म खराब हुए कि तुम्हारे यहाँ कोई बालक नहीं। और नंद बाबा की तो महाराज 80 वर्ष की अवस्था हो गई, तो सोचो न जाने कैसी कैसी लोगों ने नंद बाबा से कही होगी। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आहोय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः। नंद के यहाँ किसी साधारण बालक का जन्म नहीं हुआ है, साक्षात परमात्मा जो आनंद का स्वरूप है वही नंद के यहाँ बन करके आ गया। अब तो धीरे धीरे महाराज चारों तरफ बधाइयां बजने लगी। अभी तक तो एक बालक भी नहीं था, अब तो देखो घर में 2-2 बालक है। कहा जाता ना भगवान जब भी देता तो चप्पड़ फाड़ के देता। 80 वर्ष की अवस्था हो गई, कोई बालक नहीं। आदमी का नया विवाह होकर गया, बालक बालिका ना हो, देखो आदमी कैसी कैसी कहता है। आदमी पुण्यगिरी की चढ़ाई करते 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 न जाने महाराज कितना समय व्यतीत कर देता है, लेकिन बालक बालिका नहीं होता। और आज सोचो नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष की अवस्था में जाकर के बालक हुए, तो कितना ज्यादा आज हर्षोल्लास होगा। अब तो जैसे ही लोगों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ एक नहीं अभी तो 2-2 बालकों का जन्म हुआ है, तो महाराज सब लोग विविध प्रकार के उपहार लेकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। और उपहार लेने के पश्चात अब तो कोई झूला लेकर के पहुंच रहा है, कोई महाराज कपड़े लेकर के पहुंच रहा है, कोई कुछ लेकर के पहुंच रहा है, कोई कुछ लेकर के पहुंच रहा है। विविध प्रकार से व्यवस्था की गई। इधर नंद बाबा ने क्या किया, अपने सब दरवाजे खोल दिए। बोले जितना हमारे पास धन वैभव है सब लोगों को लुटाओ। जितने ब्राह्मण देवताओं के द्वारा आज बालक का जन्म हुआ है, उन समस्त ब्राह्मणों को अन्न के बड़े बड़े